नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। हाथरस का मामला अभी जहन में सबके जिंदा है। यह मामला इतना तूल पकड़ा था सियासी तौर पर कि प्रदेश की सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था और इस मामले में सरकार ने इतने ब्लंडर किए थे कि सरकार उनको अब कवर नहीं कर पा रही है। और इस बीच हाथरस से एक किसान की हत्या का मामला फिर से सामने आया है और मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। जो किसान था जिसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर, उसकी बेटी के साथ 2.5 साल पहले छेड़छाड़ की गई थी और उसने पुलिस में शिकायत की थी और इसी से खफा आरोपियों ने खेत पर आलू की खुदाई कर रहे किसान के ऊपर गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सवाल इस बात का है कि हाथरस में जब गैंगरेप का मामला सामने आया था तो योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस दावा कर रही थी कि अब हम सबक लेंगे और इस तरीके के मामलों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी हाथरस में फिर से इस तरीके का मामला सामने आना सरकार की मंशा, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। मामला सासनी थाना क्षेत्र के नौसरपुर गांव का है, जहां पर किसान अपने परिवार के साथ खेत में आलू खोद रहा था। मौके पर आरोपी सफेद कार में सवार होकर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे किसान घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल लेकर जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है और पुलिस का कहना है कि केस जब दर्ज हुआ था तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी कार्रवाई की गई थी कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेल से छूटने के बाद आरोपियों ने हत्या को अंजाम दे दिया। पहले आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने घर में घुसकर 2.5 साल पहले छेड़छाड़ की, शिकायत के बाद कार्रवाई हुई तो उन्हें डर की बजाय उनके हौसले और बुलंद हो गए और जाकर के उन्होंने पीड़ित किसान को मौत के घाट उतार दिया। सवाल कई उठ रहे हैं हाथरस पुलिस पर और एक बार फिर हाथरस पुलिस की एक तरीके से फजीहत हो रही है और जिस तरीके के तर्क इस मामले में दिए जा रहे हैं वो तर्क भी कई सवाल उठाते हैं। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी तो पहले भी गिरफ्तार हुए थे और फिर वो छूट भी गए और छूटने के बाद उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया, इससे ऐसे कैसे महसूस किया जा सकता है कि पुलिस एक बार फिर उनको ऐसी सजा दिलवाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाए? नहीं लगता। और ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। एनएसए तो उत्तर प्रदेश में ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे कि हलवा प्लेट में रखो और खा लो, आरोपी मिले उस पे एनएसए लगा दो। लेकिन एनएसए लगाने से हो क्या रहा है? योगी आदित्यनाथ प्रदेश को लावारिस छोड़ खुद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय पताका फहरवाने के लिए आज से चुनाव प्रचार करने पहुंच गए हैं। लेकिन उन्हें यह होश नहीं है कि उनके उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं की अस्मत पर हमला किया जा रहा है और उनकी अस्मत को बचाने वालों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस की शर्मनाक करतूतों के चलते उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जाकर के अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था और तमाम चीजों की वाहवाही करने की कोशिश करेंगे, जो बताता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। हाथरस में जो आज हुआ है वो बहुत बड़ी एक चौंकाने वाली घटना है कि आरोपी 2.5 साल पहले छेड़खानी को अंजाम देते हैं और विरोध करने वाले पिता को 2.5 साल के बाद आज सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। आरोपियों को गिरफ्तार करने का तर्क दिया जा रहा है और पहले भी गिरफ्तार कर सजा देने की बात कही जा रही है। ऐसी कौन सी सजा आपने दी थी कि आरोपियों को डर होने की बजाय कि उन्हें गिरफ्तार करके फिर से सजा हो जाएगी कि वो इससे ना डरे और दोबारा से आकर के उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया? हाथरस पुलिस को अपनी कार्यशैली को देखना होगा और संभालना होगा। साथ ही हाथरस के प्रशासनिक अधिकारियों को सबक लेते हुए फिर से कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, ना कि पिछली बार की तरह आरोपियों के पक्ष में आकर लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया जाए, मीडिया को डराना धमकाना शुरू कर दिया जाए और पीड़ित परिवार को मुंह बंद करने के लिए उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया जाए। हाथरस पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सिर्फ हाथरस ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के कई ऐसे सिपाहियों के कभी वीडियो चोरी के वायरल होते हैं, कभी बिना टिकट यात्रा के वायरल होते हैं, कभी पीड़ितों को धमकाने के वायरल होते हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस अपना इकबाल क्यों खोती जा रही है? जिस तरीके का मामला आज हाथरस में सामने आया है वो बताता है कि पिछली घटना से हाथरस के प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है और अपना इकबाल कायम नहीं कर पाई है पुलिस। इसी के चलते इस तरीके की घटना फिर से सामने आई है और यह घटना शर्मनाक है। पुलिस को अपने मुंह पर कालिक पोत लेनी चाहिए अगर वो अपराधियों को रोकने में कामयाब नहीं है। पुलिस के अधिकारी जो बिल्ले लगाकर स्टार लगाकर दावा करते हैं कि हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, उन्हें कड़ी सजा दिलवाएंगे, अगर इस तरीके की सजा आप दिलवाते हैं कि अपराधी जेल से छूटने के बाद हत्या को अंजाम देते हैं तो फिर आपको स्टार लगाने की क्या जरूरत है? आप घर में बैठिए, तबला बजाइए और आरोपियों को छोड़ दीजिए।
कि जाइए आपको जो मन करना है करिए। हाथरस की यह घटना बताती है कि प्रदेश की पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और प्रदेश के सीएम दूसरे राज्यों में पार्टी की सरकार बनवाने के लिए मशगूल दिखाई दे रहे हैं और अपने प्रदेश के सिर्फ अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है, उन अधिकारियों के भरोसे जो अधिकारी अपने किसी भी काम को ढंग से अंजाम नहीं देते। क्या प्रदेश की पुलिस लापरवाही कर रही है? क्या हाथरस पुलिस की लापरवाही इस मामले में भी दिखाई दे रही है? क्या हाथरस की पुलिस ने पिछली घटना से कोई सबक नहीं लिया? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताइए। साथ ही हमें बताइए कि क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि पुलिस का इकबाल दोबारा कायम हो, और क्या प्रदेश की मौजूदा सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके दे सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।